हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 2B पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन सिर्फ 1B पे 1B है, डिफाइन व्हेन वी से दैट टू सेट हैव द सेम कार्डिनलिटी, प्रूव दैट द सेट 0 1 एंड ए इन्फिनिटी हैव द सेम कार्डिनलिटी। तो इसमें कार्डिनलिटी वाला क्वेश्चन जो है 2023-24 में भी आया था, वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली सेम कार्डिनलिटी की डेफिनेशन अगर हम देखें तो बेसिकली पहले हम देख लें क्वेश्चन में शो क्या करना है। पहले हमें लिखना है सेम कार्डिनलिटी, ठीक है। एंड उसके बाद करना है शो 0 1 एंड ए इन्फिनिटी हैव द सेम कार्डिनलिटी है, ठीक है। तो बेसिकली कार्डिनलिटी देखें, डेफिनेशन देखें। टू सेट ए एंड बी, ठीक है। टू सेट ए एंड बी हैव सेम कार्डिनलिटी, ठीक है। सेम कार्डिनलिटी इफ देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन या हम कहें इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। बाइजेक्शन एफ ए टू बी, अगर इस तरह से एक फंक्शन हमारे पास एग्जिस्ट करता है तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि दोनों फंक्शंस, दोनों सेट्स की जो कार्डिनलिटी है वो सेम है, ठीक है। अब हमें एक एग्जांपल लेके शो करना है कि 0 1 एंड ए इन्फिनिटी की कार्डिनलिटी जो है वो सेम है, ठीक है। तो यहाँ से लेट एफ 0 1 से ए इन्फिनिटी, ठीक है, वेयर ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। नाउ डिफाइन एफ एक्स इक्वल टू, एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं ए प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। जहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू 0 1 है। अब अगर हम शो कर देते हैं कि ये जो फंक्शन है वो बाइजेक्शन है या हम कहें इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव दोनों हैं, तो उस कंडीशन में हम कह पाएंगे कि इसकी जो कार्डिनलिटी है वो सेम है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहले इंजेक्टिव, ठीक है। तो सपोज दैट पहले हम चेक करें इंजेक्टिव। सपोज दैट एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, ठीक है। एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा ए प्लस एक्स वन अपॉन 1 माइनस एक्स वन इक्वल टू ए प्लस एक्स टू अपॉन 1 माइनस एक्स टू, ठीक है। ए से ए कट जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वन अपॉन 1 माइनस एक्स वन इक्वल टू एक्स टू अपॉन 1 माइनस एक्स टू, या यहाँ से हम कह सकते हैं एक्स वन 1 माइनस एक्स टू इक्वल टू एक्स टू 1 माइनस एक्स वन, ठीक है। ये हो गया। यहाँ से हम अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक्स वन माइनस एक्स वन एक्स टू इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स टू, ये दोनों कट गए, ठीक है। यानी कि एक्स वन इक्वल टू एक्स, ठीक है। यानी एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू है, तो एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू है, तो इसका मतलब एफ इज इंजेक्टिव, ठीक है। अब हमें सर्जेक्टिव शो करना है, तो सर्जेक्टिव, ठीक है। तो लेट y बिलोंग्स टू ए टू इंफिनिटी, ठीक है। पुट t इक्वल टू y माइनस ए ग्रेटर देन 0, ठीक है। नाउ टू x इक्वल टू t अपॉन 1 प्लस t, जहाँ पे बिलोंग्स टू 0 टू 1, ठीक है। बेसिकली अगर देखें तो t जो है वो कोई हमारे पास ग्रेटर देन 0 नंबर है, y माइनस ग्रेटर देन 0 है, तो ये हमेशा बिलोंग्स टू 0 1 होगा, क्योंकि 1 से बड़े नंबर, t से बड़े नंबर से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। देन अब यहाँ पे अगर देखें एफ एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस
एक्स अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन 1 - x इक्वल टू ए प्लस टी अपॉन 1 प्लस टी अपॉन 1 - 1 और टी अपॉन 1 प्लस टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस टी अपॉन 1 प्लस टी। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी माइनस टी, तो 1 प्लस टी। तो ये हमारे पास 1/टी बच जाएगा, यानी ये होगा ए प्लस टी इक्वल टू वाई। अगर देखें तो यहाँ पे ए प्लस टी इक्वल टू वाई। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं सो फोर वाई बिलोंग्स टू ए टू इंफिनिटी हैज अ प्री इमेज, हैज अ प्री इमेज, hence f is surjective। ठीक है स्टूडेंट्स, therefore f is, ये दोनों है इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव, therefore f is bijection and ये होगा 0 1 and a infinity have the same cardinality, have the same cardinality। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब चाहो तो आप ए इनवर्स एफ इनवर्स भी निकाल सकते हो कि एफ इनवर्स बाई जो है वो भी एक एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो वैसे इसकी कोई नीड नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। थैंक यू।